जीवन में कभी ये भरोसा अपने बारे में मत कीजिएगा कि दुनिया आपसे चल रही है। ये गलतफ़हमी बहुत लोगों को होती है, मुझे भी कई बार होती है अपने जीवन को लेकर, लेकिन दरअसल किसी से चलता नहीं है कुछ भी, चीज़ें अपनी गति से चलती हैं। अज़हरुद्दीन का उदाहरण बड़ा अच्छा है। संदीप पाटिल शानदार बैट्समैन था, चोट लग गई। चोटिल था तो मैच में किसको खिलाएँ? अज़हरुद्दीन से कहा कि भाई एक मैच है, खेल के देख लो। उसे सेंचुरी मार दी पहले मैच में। सेकंड मैच उसकी चोट अभी थोड़ी ठीक होनी बाकी थी, बोले एक और खेल लो, फिर सेंचुरी मार दी। तीसरे में सेंचुरी मार दी, फिर पाटिल लौटा ही नहीं। जैसे पाटिल अपने जमाने का बेस्ट कीपर था और शानदार प्लेयर था, लेकिन क्या हो गया उससे? जब सचिन खेल रहा था तब कौन सोच सकता था कि विराट कोहली ऐसा आने वाला है? और विराट कोहली के होते हुए कौन सोचता था कि ये कौन लड़का है जो सेंचुरी मारे जा रहा है, छक्के मारे जा रहा है आजकल? रोहित शर्मा है। तो होता ही ना। सौरभ गांगुली को भी लगता था कि मैं अंतिम महान बैट्समैन भारत का हूँ या अंतिम महान कैप्टन हूँ, टी-शर्ट ऐसे से उड़ाऊंगा तो महान हो जाऊंगा। अब धोनी के सामने को पूछ भी नहीं करता है, ऐसा कैप्टन हो गया। और धोनी इतना महान कैप्टन की धोनी के बाद तो कुछ होगा नहीं, कोहली ने उसके सामने उसको धोखा रख दिया। तो एक अच्छी टीम, जैसे भारत की टीम शानदार क्यों है, उसकी एक बड़ी वजह है कि वो पर्सन सेंट्रिक ना होकर के सिस्टम सेंट्रिक है। आईपीएल, रणजी, ये सब ट्रॉफीज काम करती हैं, इनसे नई प्रतिभाएं आती हैं, उनको मौका मिलता है, वो परफॉर्म कर देती हैं, सिस्टम चलता रहता है। व्यक्ति का महत्व होता है जब तक वो सिस्टम में है, उसके बाद नहीं है। नहीं, जिस दिन भारत सरकार को ज्वाइन करेंगे, आपको शुरू में पट्टी पढ़ाई जाएगी ट्रेनिंग में कि एक्टिव वॉइस में एक वाक्य भी नहीं लिखना है। आप फाइलों में नोटिंग सेक्शन में क्या लिखेंगे? आई हैव बीन डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म दैट, दिस हैज बीन डिसाइडेड दैट। आई हैव डिसाइडेड नहीं, दिस हैज बीन डिसाइडेड दैट। यह निश्चित हुआ है कि, मैंने निश्चित किया है नहीं। और ये इसलिए है कि वो व्यक्ति चला भी जाए तो भी फाइलों की भाषा में अंतर ना आए, फाइलों की भाषा से ये पता भी ना चले कि इस दिन इस कुर्सी पे कौन बैठा था। फाइल पे पद का नाम आता है, व्यक्ति का नाम नहीं आता है। क्या लिखा हुआ आएगा? JS एडमिन, JS एडमिन। उस दिन उस पद पे जो था उसके साइन होंगे। ट्रांसफर हो गया, भाई फाइल आगे चल रही है, फिर से वहां आ गई, अब JS एडमिन फिर से लिखेगा, व्यक्ति दूसरा है किंतु साइन वही होगा, JS एडमिन। व्यक्ति का नाम नहीं आएगा, व्यक्तिवाचक भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये आप कहीं कोट करना पड़े कर सकते हैं कि प्रशासन की दुनिया की भाषा पैसिव वॉइस या कर्मवाच्य पे आधारित इसलिए होती है ताकि किसी व्यक्ति विशेष की भूमिका न निर्णयों में व्यक्त हो, न भाषा में व्यक्त हो। ये सरकार का नियम है। आपको ट्रेनिंग में भाषा सिखाई जाएगी, किस भाषा में आपको लिखना है, तो ये भाषा होती है। तो ये मूल्य क्यों है? पहली बात, पर्सन इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन, पहला मूल्य ये है। दूसरा, आपको पता है कि नॉन पार्टिजनशिप एक वैल्यू है, और नॉन पार्टिजनशिप का मतलब है कि प्रशासक को अपनी राजनीतिक चीजों से मुक्त रहना चाहिए। अगर एनोनिमिटी नहीं होगी तो नॉन पार्टिजनशिप को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो नॉन पार्टिजनशिप के मूल्य को बनाए रखने के लिए एनोनिमिटी का मूल्य व्यावहारिक माना जाता है, क्योंकि वरना क्या होगा कि जो सरकार आई उसने कुछ कैरेक्टर्स को प्रमोट कर दिया, वो झंडे गाड़ने लगे, बहुत नाम हो गया, जनता के मन में यह विश्वास चला गया कि इस पार्टी के साथ इन एडमिनिस्ट्रेटर्स का लिंक है। और ये स्वाभाविक है कि जब भी सरकार चेंज होती है, प्रशासक चेंज होते हैं, ट्रांसफर्स होती हैं। तो अगर प्रशासक बहुत फेमस होंगे अपने नाम से किसी सरकार के शासनकाल में, तो लिंक बनने लगते हैं जनता के दिमाग में, उसकी जरूरत क्या है। तीसरी बात, प्रशासक क्यों प्रशासक बना है? जनता ने उसको नहीं बनाया है, जनता ने वोट डाला, सरकार को चुना। प्रशासक का सिलेक्शन सरकार ने किया सरकार की नीतियों को इंप्लीमेंट करने के लिए। इसलिए नीतियां अच्छी हैं तो नाम सरकार का होना चाहिए, नीतियां बुरी हैं तो आलोचना सरकार की होनी चाहिए। लोकतंत्र में, मल्टीपल पार्टी डेमोक्रेसी में, जहां सरकार की अपने आप में विचारधारा नहीं है, संविधान में वो अलग बात है, पार्टियों की विचारधारा है, सरकार किसी पार्टी की है, तो ज्यादा अच्छा ये होता है कि निंदा और प्रशंसा जो भी हो वो सरकार की हो, पॉलिटिकल पार्टी की हो, न कि किसी प्रशासक की हो।